स्टेटमेंट 1 बोलता है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टेटमेंट 2 है लिथियम हैज द लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी अमंग द अल्कलाई मेटल। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, लिथियम। हम बात करते हैं ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग लिथियम जो है वो क्या होता है, फर्स्ट नंबर पर आता है। वाई? बिकॉज इसका ई नोट जो है वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर नेगेटिव वैल्यू होती है। ई नोट की इसकी क्या होती है, सबसे ज्यादा होता है नेगेटिव में, मोर, और वो भी नेगेटिव वैल्यू का होता है। इसलिए लिथियम जो है वो क्या करना चाहता है, लिथियम ऑलवेज रेडी टू गो लिथियम +1 में। लिथियम को आप कुछ थोड़ी सी भी कंडीशन दोगे तो वो किस में जाएगा, लिथियम प्लस में। लिथियम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो लिथियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 1s2 2s1, और ये क्या कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 1s2 में चला जाता है, मतलब कि स्टेबल नोबल कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेता है, स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। इसलिए लिथियम का ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, ये 3 क्या है, एटॉमिक नंबर। जो लिथियम जो है वो किस में जाना चाहता है, लिथियम +1 में। लिथियम जो है वो किस में जाना चाहेगा, लिथियम +1 में जाना चाहता है, लिथियम 0 से लिथियम +1 में। तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, इसलिए लिथियम जो है इट इज वर्क एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ई नोट की वैल्यू क्या होती है इसकी, नेगेटिव में सबसे ज्यादा होती है। तो ये बात सही है, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ये सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है लिथियम हैज द लोएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी अमंग द अल्कलाई मेटल। हाइड्रेशन एनर्जी की हम बात करें तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रेडियस। तो हम बात करते हैं इसके अल्कलाई मेटल के अंदर बात करें तो लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। रेडियस जो है वो नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। साइज जो है रेडियस बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो रेडियस भी क्या होता है, रेडियस का ऑर्डर है ये इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। तो हमारे रेडियस का ऑर्डर क्या हो गया, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। ये किसका ऑर्डर है, हमारी रेडियस का ऑर्डर है। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, रेडियस के, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, रेडियस के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रेडियस। तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी होगी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, रुबिडियम की, देन सीजियम की। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट है लिथियम की जो है हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम नहीं, लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ऑप्शन 1 क्या बोल रहा है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज ट्रू, तो ये गलत हो गया। सेकंड इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। Hello students, we have a question is the correct statement among A to D are. So option A is saline hydride produce H2 gas when reaction with H2O. Okay, so now let's do it. So if I'm talking about saline hydride, so what are the saline hydrides? Basically saline hydrides are the ionic hydride
So basically saline hydride means ionic hydride, and what the question says that saline hydrides produce H2 gas when reaction with H2O. So suppose any ionic hydride, suppose I'm taking metal hydride, here I am denotes the metal. So this metal is always occupy cation and this. So metal hydride, when it goes with H2O, when it reacts with H2O, then it will make metal hydroxide and and it is liberated H2 gas. Okay. So here option A is exactly correct, because whenever saline hydride reacts with H2O, then it always gives metal hydroxide and H2 gas. Okay. So option A is correct. Now come to the option B. Option B says reaction of lithium aluminum hydride with BF3 leads to B2H6, which is, now let's do it. Suppose it was A and it's B. Okay. So when lithium aluminum hydride, basically it reacts with BF4, then it gives B2H6 plus LiF plus AlF3. Okay, so this is also correct. You can see that actually this B2H6 is used in basically hydroboration reaction. Okay, so now come to the option B. Option B part says that reaction of lithium aluminum hydride with BF3, it's BF3, not BF4, leads to B2H6, which is exactly correct. Okay, so option A is correct, option B is correct. Now come to the option C part. Option C says that pH3 and CH3 are electron rich and electron precise hydrides respectively. pH3 and CH4 are electron rich and electron precise. So basically what are electron precise? So electron precise hydrides are those hydride which have sufficient precise hydride, which means this completely bonded. Okay, that those will not have lone pairs. Okay, now C, or now come to the option C. What option C says that pH3 and CH4, now talking about pH3. So P means phosphorus, pH3. So the atomic number of phosphorus 15. So we get to know that there is one lone pair. So that there is, due to one lone pair, it is a electron rich hydride. Whether we talking about CH4. Look, CH4 is completely bonded. That means there is no lone pair. So that's why it is called as electron precise hydride. Okay, so option C is also correct, because pH3 is electron rich and CH4 electron precise hydride. Now come to the option 4. Option 4 says HF and CH4 are called as molecular hydrides. Okay, which is again simple, which is again very simple. That now come to the point that HF, was it HF? Let me see. It's H. So basically HF and CH4, you can see it is a molecule, and whenever H attached to itself, then we can say that both are molecular hydride. So now let's moving toward the option which one is correct. So basically A, B and C, D only. So we saw that every option is correct, so we may count as option, this is option A, B, here C and D. So option D is correct one. Thank you. Hi everyone, let's take a question. So here the question is the strength of 11.2 volume solution of H2O2 is. Here we are given with the molar mass of hydrogen and the oxygen. Now here this 11.2 volume solution of the H2O2 means 11.2 volume solution of the H2O2. It means that the 1 liter of H2O2 gives us the 11.2 liter of the oxygen at the standard conditions, standard at the normal conditions, that is our NTP conditions, 25 degrees Celsius and the 1 atmosphere pressure. Okay, so here when we have H2O2, here we have H2O plus O2.
Okay, here we have 2, here we have is the 2. Okay, so here if we see the molecular weight of H2O2, that O2, that is 2 into 1 plus 16 into 2, that is the 34. That is 34. So here we have is 68 and here we have is the 22.4. Because if the 1 liter gives 11.2 liters, then the 2 here we have 22.4. It is 68 grams, it is 22.4 liters. Okay. So now if the 22.4 liters is produced by the 68 grams, okay, then the 1 liter will be produced by 68 upon 22.4. Okay, and now we want to know about the 11.2 liters. That will be 68 upon 22.4 into 11.2. So here we have is the 34 grams per liter. Okay, so here now if the 1 mole of H2O2 is in the 1 liter of the solution, okay, 1 liter of the solution, it means that the 34 grams will be in the 1000 grams of the solution. Okay, so here the percentage weight upon weight will be 34 upon 1000 into 100, and that is equal to 3.4%. It means that here our answer is 3.4%. Here our answer is 3.4%. Thank you.